अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान अब मुकम्मल हो चुका है। रमज़ान अब जाने वाली है। रमज़ान जाने वाली नहीं है, रमज़ान तो हर साल आएगी। पर हर साल हम ही रहें या ना रहें इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमेशा माह रमज़ान की हमेशा अच्छे से उसे इतना इबादत कर दे कि कभी आपको इस चीज़ का रिग्रेट ना रहे कि आपने आप आप हमेशा ये सोचें कि मैंने मेरा ये जो रमज़ान गुज़रा है, ये बेहतर गुज़रा है। और अभी जो इज़राइल जो हमला कर रहा है गाज़ा पे, हम तो ईद मनाएंगे, कपड़े खरीदेंगे नया, हमें मिठाइयाँ खाएंगे, समैया खाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे ईद में। और मैंने कल वीडियो में एक देखी, उसमें एक बाप कह रहा था कि आप तो अपने बेटों के लिए जा कर के पंजाबियाँ खरीदोगे नमाज के लिए, और मैं अपने बेटों के लिए, मुझे मैं बोल भी नहीं सक रही, मैं अपने बेटों के लिए और मुझे अपने बेटों के लिए कफ़न तक नहीं मिल रहा है। और आप अपनी बेटियों के लिए चूड़ी खरीदेंगे बाज़ार से, और मैं अपनी बेटियों की मलबे में जो इमारतें गिर गई है, मैं उन इमारतों के नीचे अपनी बेटियों की कलाइयाँ ढूंढ रहा हूँ। इतना तकलीफ़ हुआ मुझे ये देख कर के कि मैं क्या कहूँ। हम कुछ नहीं कर सक रहे, इसलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है गाज़ा में, नहीं हो रहा है। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सक रहे, हम सिर्फ दुआएं मांग रहे हैं। और मेरा एक चीज़ ये है, बड़े बड़े कंट्री से बस ये शिकायतें हैं कि उसके पास तो उन लोगों के पास इतनी पावर है कि वो सवालें उठा सकते हैं, रोक सकते हैं उसे, पर उस चीज़ को वो रोक नहीं रहे हैं। अभी तो रमज़ान का महीना है, इतनी रमज़ान के महीने में इतनी सारी बमबारियाँ हुई है, इतनी सारी मिसाइलें छोड़ी गई है। लप कफन में लपटे हुए इतने लाश मैंने देखी है, इतनी लाशें देख रही है। मैंने बच्चों की आंसू देखे, उसके माँ बाप नहीं रहे, अनाथ हो गया वो बच्चा। माँ बाप के लिए उसके उस अपने औलाद को खोते देखा है मैंने। इतनी इतनी खतरनाक, इतनी खतरनाक, मुझे तो देख करके इतनी तकलीफ हो रही है। सोचो उन लोगों के पर क्या गुजर रही है, जो वहाँ पर रह करके ये सब सह रहे हैं, क्या गुजर रही है उन लोगों पर। और हम यहाँ खुशी खुशी ईद का इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद आएगी, हम ईद बनाएंगे, समैया खाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे। और उन्हें तो उन्हें उन्हें ये ठिकाना भी नहीं है कि उनका कल क्या होगा। कल उन्हें ये दुनिया मिलने वाली भी है कि नहीं, कल उनकी आंखें खुलेगी कि भी नहीं। और हम सिर्फ खुशियों के इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये सोच कर डर में है कि कल वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, ज़िंदगी उनकी कब तक है। पता नहीं क्या होगा आगे, हम नहीं कह सकते। बस खुदा से यही दुआ है कि खुदा ये इतना दिन से, जो 6 महीने से जो रुकी हुई थी वार, इससे पहले कितनी सारी जाने गई, फिर 6 महीने से ये रुकी हुई थी, फिर स्टार्ट हो गई। ये इज़राइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, मुझे तो इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अगर कोई बड़े पोस्ट पर होती तो इसके खिलाफ इतना बड़ा कंप्लेन करती, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करती। मैं अगर मैं कोई बड़े मुकाम पर होती ही, इंशाल्लाह एक दिन मैं ज़रूर एक बड़े मुकाम पर पहुंचूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे रब ने मुझे वो मुकाम हासिल कर दिया, तो मैं इन चीज़ों की बदला ज़रूर लूँगी, ज़रूर मेरे हक़ में जो बेहतर होगा मैं ज़रूर करूँगी अपने तरफ से। बस मेरी एक दुआ है कि ईद आने वाली है, आप सब ने मुकम्मल रोज़ा रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुशियाँ मनाएं। पर दुआ भी करें उन लोगों के लिए जिनके जिनके लिए ईद आ रही है पर खुशी के तौर पर नहीं। उसने अपने माँ बाप को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपना घर खो दिया, खाने तक को खाना नहीं है, पीने तक को पानी नहीं है, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है उन्हें हासिल। और हम सिर्फ यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, बैठ कर के ये कह रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बस डिस्कशन करते रह जा रहे हैं। और दुआ मांग सकते हैं, और हमारे हक में हम कर हम चाह कर के भी कुछ नहीं कर सक रहे हैं। हम इतना खुद को माजूर महसूस कर रहे हैं कि खुदा अगर उस मुकम्मल पोस्ट पर अगर हम कब होते, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कुछ करते। हम इतना खुद को नाज़ुर महसूस कर रहे हैं कि हमें आपको क्या कहें, हम कुछ बयान नहीं कर सकते। बस ये दुआ है
कि आप सब दुआ मांगिएगा। बस आप सब से ये गुजारिश है कि दुआ उन लोगों के लिए प्लीज़ दुआ मांगिएगा, और आपके हक़ में जितना हो सके डोनेट करिएगा, और आपके हक़ में जितना हो सके उनके लिए बेहतर करिए प्लीज़। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सब उनकी मदद करें, आप सब उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये हमारा इस्लाम हमें नफ़रत फैलाना नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम सिखाता है कि हम एक दूसरे की मदद करें जहाँ तक हो सके। अगर हमारे पास एक रोटी है, अगर कोई सामने भूखा आए तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आधा रोटी हम उसे दे दें। हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है, हमारा इस्लाम हमें नफ़रत फैलाना नहीं सिखाता। तो प्लीज़ हो सके जितना हो सके आप दुआ करें, उनकी मदद करें, जितना हो सके डोनेट करें। और हम क्या ही कह सकते हैं। अब तो रमज़ान मुकम्मल हो चुकी है, अब आप ईद आने वाली, इंशाल्लाह आप सबकी ईद बेहतर जाए, आप सब खुशियाँ मनाएं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि उनके सिवा उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई शख्स हमें इस दुनिया में नहीं मिल सकता। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।